क्या सुनार ने हमसे कहा था कि ये चेन बनाने के बाद इस तरह की चेन मैं किसी और को नहीं दूंगा। क्यों उस बेचारे को खामखा परेशान कर रहे हो? जाने दो उसे। कोई बेचारा नहीं है ये। मैं मानता हूँ कि इस सोने की चेन जैसी और भी चेनें हो सकती हैं, लेकिन तुम खुद सोचो, इस गरीब दूध वाले के पास ये सोने की चेन कहाँ से आ सकती है? आसिफ, मैं तो कहता हूँ तुम पुलिस को कॉल करो। अभी फैसला हो जाएगा कि इसने ये सोने की चेन कहाँ से चोरी की है। अरे नहीं साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप पुलिस को कॉल मत करें। अगर ये चेन आपकी है तो मैं भी उतार के दे देता हूँ। अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ पे कोई पुलिस को कॉल करने नहीं लगा। ये चेन आप ही रखें। और इरफान, तुम अंदर जाओ। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है, मेरी चेन अंदर ही पड़ी है। लेकिन आसिफ, तुम ये गलत कर रहे हो। इन जैसों का इलाज करवाना जरूरी होता है, वरना कल को ये इससे भी बड़ा हाथ मारेंगे। मैं तुम्हें कह रहा हूँ अंदर चले जाओ। और मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप भी जाइए। आसिफ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो सोने की चेन तुम्हारी ही थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने उसे क्यों जाने दिया? इरफान, मैं जानता हूँ कि वो सोने की चेन मेरी ही थी। तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? दरअसल एक दिन मैं ऑफिस से घर आ रहा था और वो दूध वाला किसी से फोन पर बात कर रहा था। गांव में मौजूद उसकी माँ कैंसर की मरीज है और वो लास्ट स्टेज पर है और उसके इलाज के लिए उसको 5 लाख रुपए की जरूरत थी। तो इसलिए मैंने अपनी चेन उसे दे दी ताकि वो उसका इलाज करवा सके। लेकिन आप उसे पैसे भी तो दे सकते थे, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैंने पैसे देने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुम्हें पता है, ये गरीब लोग जो गांव से आते हैं ये बड़े खुददार होते हैं। ये किसी का भी एहसान नहीं लेना चाहते। इसलिए मैंने उसे बिना बताए, जब वो दूध डाल रहा था तो वो सोने की चेन उसकी ड्रमी में डाल दी ताकि उसे पता भी ना चले और उसकी माँ का इलाज भी अच्छे से हो सके। सॉरी यार, गुस्से में आकर पता नहीं मैंने उसे क्या कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे इस हकीकत का कुछ पता ही नहीं था। आई एम सॉरी यार, गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है। मुझे ये सब करने से पहले आपको बता देना चाहिए था। अच्छा, अब छोड़ो, गलती आपकी हो या मेरी, किसी गरीब का फायदा ही हुआ है ना। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अच्छा, तुम भी अपने गुस्से पर कंट्रोल किया करो। अच्छा छोड़ो ये सब, राजू काका से कह के एक अच्छी सी चाय ही पिलवा दो। जी भैया, भी पिलवा देता हूँ, बस 2 मिनट। कभी किसी की गुर्बत या सादा हालत देखकर उसकी ईमानदारी पर शक नहीं करना चाहिए। दुनिया में बहुत से लोग बज़ाहिर गरीब होते हैं, लेकिन दिल के अमीर, सच्चे और दयानतदार होते हैं।